चलिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। सभी छात्र छात्राओं से हम ये कहना चाहेंगे कि वो नियमित क्लास पढ़ते रहें, नियमित यूट्यूब देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जैसा कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल किसे कहते हैं, ओव्यूल कहाँ पाया जाता है। देखिए, ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद ओव्यूल पूरा का पूरा बीज में बदल जाता है और पूरा का पूरा ओवरी जो है वो आपका बदल जाता है फ्रूट में। अब इस टाइप से तो देखते हैं कि एक टिपिकल ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो ये एक प्रारूपिक ओव्यूल है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले नीचे से बात करते हैं फ्यूनिकल से। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्लेसेंटा द्वारा फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है, जिसको हिंदी में बीजांड वृंत कहते हैं। ये थोड़ा वृंत युक्त होता है, लंबा होता है, जिससे आसानी से टिका रहता है। तो ये पूरा का पूरा फ्यूनिकल कहलाता है, इसको हिंदी में बीजांड वृंत कहते हैं। और ये पूरा का पूरा आपका बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय जहाँ से फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उस छोटी सी नैरो स्पेस को, यहाँ पर एक खाली स्थान होता है जिसे हीलम कहते हैं और हीलम के पास में ही माइक्रोपाइल होता है। एक छोटा सा छिद्र होता है बीजांड में और इस छोटे से छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं और इसी माइक्रोपाइल के द्वारा पराग नलिका प्रवेश करती है, जिससे कि मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर एंट्री कर सके, एम्ब्रियो सेक एग तक पहुंच सके। ये माइक्रोपाइल। और उसके ऊपर देखते हैं तो ये पूरा का जो स्ट्रक्चर है कोशिकाओं की, ये एक व्यवस्था है। इस कोशिका की व्यवस्था में हम लोग देखते हैं बीच में ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर एक फ्यूनिकल से लगा हुआ वेस्कुलर बंडल होता है और उसके माइक्रोपाइल से होता हुआ 2 या 1 इंटेग्यूमेंट अध्यावरण होते हैं जो ओव्यूल में पाए जाते हैं। इन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, जो बाद में बीज का कवर बनता है, छिलका बनता है या टेस्टा बनता है जिसे कह सकते हैं, या सीड कोट कह सकते हैं, या बीज कवच हिंदी में कह सकते हैं, बनता है। तो इंटेग्यूमेंट के आधार पर माइक्रोपाइल अगर किसी ओव्यूल में एक अध्यावरण है तो उसे हम लोग यूनिटेगमिक या एक अध्यावरणी, तथा अगर यदि 2 आवरण है तो उसको बाइटेगमिक या द्विअध्यावरणी, या कभी कभी कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कोई भी आवरण नहीं होता है तो उसे एटेगमिक कहते हैं। और ये ऊपर का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक धंसा रहता है और ये एम्ब्रियो सैक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें एग होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो एग क्योंकि फीमेल गैमीट है और हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों आपस में संलयित हो जाए, तो वो फर्टिलाइजेशन का स्थान एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर एग पोलन ग्रेन आएगा और पोलन ग्रेन यहाँ तक आकर इसके साथ संलयन करेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर्स है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। द्विनिषेचन की क्रिया केवल आवृत्तिबीजी पौधों में ही होती है और किसी भी प्रकार के पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। तो इस टाइप से ये एक प्रारूपिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद देखते हैं
टाइप्स ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल, चैलाजा, फ्यूनिकल्स आदि के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ओव्यूल का। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, इस प्रकार का ओव्यूल जो होता है वो सीधा होता है। इसमें माइक्रोपाइल, चैलाजा और फ्यूनिकल्स तीनों एक सीध में रहते हैं, इसीलिए इसे सीधा ओव्यूल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एनाट्रोपस ओव्यूल, यह उल्टा होता है। इसका बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में तथा फ्यूनिकल्स थोड़ा हटके होता है, और इसका माइक्रोपाइल और चैलाजा एक सीधी रेखा में रहते हैं नीचे की तरफ। माइक्रोपाइल हमेशा इसमें नीचे की तरफ होता है और यह प्रारूपिक बीजांड होता है। इस सबसे अधिक पौधों में इसी टाइप का बीजांड पाया जाता है, जैसे चना है, मटर है, सेम है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स ही पाए जाते हैं इस पौधों में। तीसरा पॉइंट देखते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। इस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक क्षैतिज रेखा में आ जाते हैं। इसका फिगर आप देख ही सकते हैं कि ये इस टाइप से एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग यानी माइक्रोपाइल एंड चैलाजा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, क्षैतिज रेखा में आ जाते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है कि माइक्रोपाइल सामने की तरफ और चैलाजा भी, और उसके लगभग सीध में फ्यूनिकल्स भी आ जाते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार का बीजांड चैलाजा तथा माइक्रोपाइल सीधी रेखा में नहीं होते हैं तथा बीजांड वृंत समीप आ जाते हैं। बीजांड वृंत समीप आ जाता है। ये फिगर इस टाइप का है, ये पूरी तरह जो है उस टाइप का नहीं होता है, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की विशेषता ये है कि इसमें एम्ब्रियो सैक मुड़कर घोड़े के नाल के समान हो जाते हैं। ये इनका स्पेशल टाइप से आपसे कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस प्रकार के ओव्यूल्स में एम्फीट्रोपस ओव्यूल क्या कहते हैं, घोड़े के नाल के समान एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी है ब्यूटमेसी और एलिसमेसी। और छठवां पॉइंट है सर्सिनोट्रोपस। इसमें बीजांड वृंत, ये जो बीजांड वृंत है ये इस टाइप से एक चक्कर घूम के और फिर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ और चैलाजा नीचे की तरफ और उसके बगल से फ्यूनिकल्स निकला होता है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि ये बीजांड वृंत के वृद्धि से 360 डिग्री घूमकर तो स्थित होता है बीजांड। ये अधिकतर नागफनी व कैक्टेसी में पाए जाते हैं। तो यदि इस टॉपिक में से अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समस्या हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।